सोचो, एक भिखारी रोज तुम्हारे सामने बैठा भीख मांगता है। मैले कुचैले कपड़े, जंग लगा कटोरा, सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहता है। तुम उसे देखकर नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वह हर दिन जो पैसे इकट्ठा करता है उससे कुछ ऐसा कर रहा है जो पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगा। एक दिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो पूरा शहर हिल गया। आखिर कौन था वो और क्यों उसने अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगने में लगा दी? तो आखिर सच क्या था? आइए जानते हैं इस भिखारी की अनसुनी कहानी। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक पुराने मंदिर के बाहर शिवनाथ नाम का एक भिखारी हर सुबह अपनी जगह पर आकर बैठ जाता था। मैले कुचैले कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल और हाथ में एक जंग लगा कटोरा। लोग उसे बस एक आम भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देते थे। कुछ सिक्के डाल देते, कुछ हिकारत से देखते तो कुछ तंज कसते। अरे जब काम करने की उम्र है तो भीख क्यों मांगता है? लेकिन शिवनाथ चुप रहता। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वो बस सिर झुकाए बैठा रहता और जब उसका कटोरा सिक्कों से भर जाता तो उठता और शहर की तंग गलियों में कहीं गायब हो जाता। शहर के लोगों को उसकी इस हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन रघु, जो एक 12 साल का गरीब लड़का था, उसे यह सब अजीब लगा। रघु खुद स्कूल नहीं जा पाता था, इसलिए कचरे में से काम की चीजें इकट्ठा कर बेचता था। एक दिन जब शिवनाथ सिक्के लेकर उठा तो रघु ने चुपचाप उसका पीछा किया। शिवनाथ संकरी गलियों से होकर एक पुराने जर्जर मकान में पहुंचा। रघु ने खिड़की से झांककर अंदर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर करीब 60 से 70 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी थी। उनके पास किताबें, स्लेट और कुछ लकड़ी की कुर्सियां और टेबल रखी थीं। शिवनाथ अंदर गया और अपने कपड़े से सिक्के निकालकर एक बूढ़ी औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे शिवनाथ, तुम्हारी वजह से ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं। शिवनाथ मुस्कुराया और बोला, बस इन्हें पढ़ाते रहो अम्मा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। रघु यह सब देखकर हैरान था। तो ये आदमी भिखारी नहीं है, ये तो अनाथ बच्चों की जिंदगी संवार रहा है। अगले दिन रघु ने हिम्मत करके शिवनाथ से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? शिवनाथ पहले तो चुप रहा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, मेरा असली नाम सत्य प्रकाश वर्मा है। कभी मैं इस शहर का एक बड़ा इंजीनियर था। ऊंची तनख्वाह, बड़ा बंगला, सब कुछ था। रघु हैरान था, तो फिर भीख क्यों मांगते हो? सत्य प्रकाश की आंखें नम हो गईं। एक दिन मेरे लालच और घमंड ने मेरी दुनिया छीन ली। सत्य प्रकाश ने बताया कि कुछ साल पहले उसने शहर के एक पुराने अनाथालय के पास सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करवा दिया था, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स। लेकिन उसी रात बारिश में एक दीवार गिरी और पास के अनाथालय में कई बच्चे दबकर मर गए। उसे कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे थे, लेकिन उसकी आत्मा, वो उसे कभी माफ नहीं कर पाई। जब भी वह आईने में देखता, उन बच्चों की चीखें सुनाई देती, मेरे लालच की वजह से मासूमों की जान गई। उस दिन से मैंने सब छोड़ दिया। सत्य प्रकाश ने अपनी संपत्ति दान कर दी और फिर भिखारी बनकर सड़क पर उतर आया ताकि जो किया उसकी भरपाई कर सके। अब मैं भीख मांगकर उन बच्चों की मदद करता हूं जिनके पास कोई सहारा नहीं। एक दिन शहर में बाढ़ आ गई, कई घर तबाह हो गए और शिवनाथ के स्कूल में पानी भर गया। सत्य प्रकाश ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को वहां से निकाला, लेकिन खुद तेज बहाव में बह गया। जब लोगों को यह खबर लगी तो पूरा शहर अस्पताल पहुंच गया। अखबारों में छपा, इंजीनियर से भिखारी बना सत्य प्रकाश वर्मा, जिसने अनगिनत अनाथों को शिक्षा दी। लोग हैरान थे, जिसे वो एक मामूली भिखारी समझते थे, वो असल में सबसे बड़ा दानवीर निकला। रणवीर की हालत गंभीर थी। जब डॉक्टरों ने कहा कि वह शायद बच न पाएगा, तो उसने एक आखिरी इच्छा जताई, मेरे मरने के बाद मेरी पहचान मत मिटाना, इस स्कूल को और आगे बढ़ाना। कुछ घंटों बाद सत्य प्रकाश ने अपनी आखिरी सांस ली। पूरा शहर रो पड़ा। जिस आदमी को लोग घिन्न से देखते थे, उसने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया, पाला और नया जीवन दिया। रघु ने कसम खाई कि वह इस स्कूल को बंद नहीं होने देगा। अब वह खुद भी पढ़ाई करता और बाकी बच्चों को भी पढ़ाने लगा।
वो जगह जो कभी खंडहर थी अब सत्य प्रकाश फाउंडेशन के नाम से जानी जाने लगी। आज वहां हजारों अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं। असली हीरो वो नहीं होता जो नाम कमाए, बल्कि वो होता है जो गुमनाम रहकर दूसरों की जिंदगी बदल दे। सत्य प्रकाश चला गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।